नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स एमसीक्यू का थर्ड सेशन करने वाले हैं। इसमें भी अपन करेंगे कुछ एमसीक्यूज, उसके बाद कर देंगे इस सेशन को फिनिश। उसके बाद क्या करेंगे, बात की बात है वो। तो पहले अपन ध्यान देते हैं अभी के सेशन पर। से हियर वी गो। ठीक है। हाँ, क्या दे करके रखा है यहाँ पे? आपको एक क्वेश्चन दे करके रखा है। इट इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन द जीरोज ऑफ 4x² माइनस 8kx+9 इज 4 एंड k इज ग्रेटर देन 0, सो फाइंड k। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन जीरोस दे करके रखा है अपने को, है ना। जीरोस की स्पेलिंग इतनी गलत क्यों लिखते हो यार? ZEROES होती है, ठीक है। तो मान के चलते अपन इस इक्वेशन के जीरोस क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। लेट मी चेंज दिस मार्कर। ठीक है, कौन सा कलर लें? ये लेते हैं। अगर मैंने माना कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं, तो क्या दे करके रखा है क्वेश्चन में अपने को? डिफरेंस बिटवीन जीरोस। डिफरेंस बिटवीन जीरोस का मतलब जानता है जानी क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन जीरोस का मतलब हुआ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 दिया है। और अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा 4 दिया है, तो मेरे दिमाग में क्या चीज से क्लिक होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा भी तो मुझे पता है ना। पता है ना, तो बस लिख डाल। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। और यहां पर बच्चा बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कि माइनस ऑफ 8k इज द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या हो गया? माइनस साइन, ये फॉर्मूले वाला एज इट इज। और बी का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ 8k अपॉन ए कितने हो तुम? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 4। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 8k अपॉन 2, खचाक खचाक, तो मतलब कि 2k आया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है अपने पास? 2k। ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाएगा अपने पास c बाई ए। बड़े प्यार से c बाई ए का वैल्यू क्या? c का वैल्यू क्या है आपके पास? 9/4। सो कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज 9/4, दैट्स इट। ठीक है। अब बारी आती है कि भाई k का वैल्यू कैसे निकालें? क्या रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा में? तो देखो, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इसको अपने दिमाग के डिक्शनरी में फिट कर लें। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कभी भी अल्फा माइनस बीटा दिख जाए तो ये रिलेशन अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि यही वाला रिलेशन हेल्प करेगा हमको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सम ऑफ रूट्स भी आ चुका है आपका, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ चुका है। इसको ओपन ओपन मत कर देना, इसको ओपन करने से कुछ फायदा नहीं है। इसको एज इट इज ही यूज करना है। कैसे? देखो अभी, अब मुझे क्या है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। कितना है? कितना है? कितना है? 2k। तो बस डाल दो, पुटपुटा दो वैल्यू, और आंसर आंखों के सामने दिख जाएगा। ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है? 4 दिया है। 4 का स्क्वायर मार दो, प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा कहाँ हो तुम? ये बोलता है अल्फा इंटू बीटा 9/4, तो 9/4। खटाक खटाक मारा कैंसिल इसको। तो यहाँ पर बच क्या गया अपने पास? ये देखो, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। 2k का स्क्वायर मतलब कि 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 9। 9 प्लस 16 बोलेगा बच्चा कितना? 25। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 25। थोड़ा सा अपन यहाँ पर इरेज करते हैं और थोड़ी सी जगह बनाते हैं। तो ये क्या चीज़ बन जाएगा आप लोगों के लिए? चलो चलो चलो, जल्दी खाली हो। ओके। तो ये क्या बन जाएगा? k का वैल्यू कितना आ जाएगा? k स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 25/4। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो जानता है जानी क्या आने वाली है कहानी। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना कि प्लस माइनस लगाना मत भूल जाना। 5/4, सॉरी 5/2, ये होगा k का वैल्यू। ऑलराइट। आंसर क्या होगा इसका? k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। बट ध्यान दो, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या दे करके रखा है? k इज ग्रेटर देन 0। तो हमको क्या चीज नेग्लेक्ट करना पड़ेगा? -5/2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता क्वेश्चन में कि k इज ग्रेटर देन 0, तब हम -5/2 को भी कंसीडर करते। समझ में आ रही है बात? तो ये है इसका फंडा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ k इज इक्वल टू 5/2, दैट्स इट। ठीक है। समझ में आ गया? बस टिक्की मार के आगे निकलो। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन से लर्निंग क्या है? हमको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑलराइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। क्या है? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अरे यार अगेन, अरे भाई इंग्लिश में फेल हो गए। देखा जीरोस की स्पेलिंग क्यों इतनी गलत है? जीरोस
आर 5 एंड -3। सिंपल भाई, ये तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जीरोस इतने हैं। तो अल्फा का वैल्यू अपन मान लेते हैं 5, बीटा का वैल्यू मान लेते हैं -3। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना, अल्फा है 5 -3 एक्स प्लस 5 इंटू 3 इज -15, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 -3 इज 2x -15। दैट्स इट आंसर। तो किल कर देगा बच्चा इसको। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, रैपर छील के खाकर फेंक देना है, कुछ दम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ओ हो, एक और हलवा क्वेश्चन। क्या है? द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, भाई क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब होता क्या है? 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, एक्स की डिग्री यहां पर क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? कड़ाक 0। ये समझ में आता है? कोई भी ले लो यार, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 ले लो। ठीक है, अगर मैं पूछूं क्या 2 एक पॉलिनोमियल है, बच्चा बोलेगा जी हाँ 2 इज अ पॉलिनोमियल बट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहां पर x होगा बट x का पावर क्या होगा? 0 होगा। एंड समथिंग एनीथिंग रेज टू 0 गिव्स यू 1। दैट्स इट, सिंपल। एनीथिंग रेज टू 0 गिव्स यू 1। सो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो आंसर क्या है? 2। ठीक है, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 0 होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी के साथ पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप लोगों के लिए? ओके, अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस। रूट्स बोलो, जीरोस बोलो, अगेन जीरोस गलत छी। ठीक है, आर दी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा का वैल्यू। ऑलराइट, कैसे निकालेंगे, है ना? देखो ध्यान से सुनो इस चीज को कैसे करना है अपने को। अगेन इसमें भी अपन क्या चीज यूज करने वाले हैं? वही अपने पास जो पावरफुल टूल्स है। कौन कौन से? समेशन ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले। ठीक है, जरा सोचते हैं कि अपन 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा एंड 1 अपॉन गामा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, नजरें इधर ही रखना अपनी। हमको क्या पता है कि अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, उन सभी का सम। ठीक है, सो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है बच्चा बोलेगा? सी बाई ए होता है ना? ओके, तो क्या मुझे इसका वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। सी का वैल्यू क्या है? सी ही है यहाँ, तो सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू आ गया अपने पास सी अपॉन ए। और फिर अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपको, बच्चे मुझे जल्दी से बता अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या आएगा? बच्चा बोलेगा यार ये तो आएगा माइनस डी बाई ए। वेरी गुड, ये क्या आने वाला है अपने पास? माइनस डी बाई ए। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बोल दूं ए इक्वेशन तुम हो 1, ए इक्वेशन तुम हो 2, अब मुझे क्या चाहिए? मेरी चाहत क्या है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा चाहिए। तो क्या मैं अगर ये जो इक्वेशन 1 है डिवाइड इक्वेशन 1 बाय अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये सब कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? आओ जरा करके देखते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये अगर मैं करता हूं तो यहां से इस पूरे को मुझे क्या करना है? मेरा मन बोल रहा है कि यार एक काम करो, इस पूरे को आप किससे कर दो डिवाइड? अल्फा बीटा गामा से। चलो भाई कर दिया, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, और यहां पर भी करना पड़ेगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब जरा बच्चा ध्यान से देखेगा, खचाक खचाक कैंसिल, खचाक खचाक कैंसिल, खचाक 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 कैंसिल। और यहां से तो क्या है? यहां से तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, बट हमको क्या पता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू पता है, राइट? एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख लो आप लोग, अल्फा बीटा गामा लिख लो, ऐसे कर लो। ठीक है, ओके, सो यहां तक समझ में आता है? ठीक है, अब देखो हो क्या गया। ये तो अपने पास यहां से क्या बना? ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? 1 अपॉन अल्फा। ये क्या बन जाएगा? सॉरी, ये बन जाएगा 1 अपॉन गामा, ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा, और ये बनेगा 1 अपॉन बीटा। तो ये बन गया आपके पास 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और अल्फा बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या है? माइनस डी बाई ए। यहाँ पे लिख दो माइनस डी बाई ए। अब क्या होगा? ये पूरा का पूरा उठकर यहाँ जाएगा
ठीक है, तो इसको अपन जरा रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख लो, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू ए अपॉन डी। दैट्स इट, सिंपल इजी, खचाक खचाक। तो आंसर क्या आ गया, माइनस ऑफ सी बाई डी। क्या बात समझ में आई? कोई दर्द, कोई तकलीफ यहाँ तक? तो ये करना है अपने को, बिल्कुल सिंपल और बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा की वैल्यू जब भी पूछा है तो अपने को यही चीज सोचना है। ये इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा और खेलो कूदो मजे में रहो, ठीक है। सो ये हो गया। अब जरा देखते हैं इसी पैटर्न पे एक और दूसरे तरीके का क्वेश्चन। सो इसके बाद ही आई थिंक देख लेते हैं एक बार, नहीं आगे शायद से वो, ठीक है। सो ये तो क्या यार, अगेन ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose product and sum of zeros are 1/3 and √2। अब ध्यान देना, सम ऑफ जीरोस क्या है, √2 है, क्योंकि जनरली दिया क्या जाता है, सम ऑफ जीरोस पहले दिया जाता है एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बट यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को आगे पीछे कर दिया है, तो अपना दिमाग संभाल कर लगाना, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आने वाला है आपके पास 1/3 एंड सम क्या आने वाला है √2, ठीक है। लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर, हाँ ये आ गया, ये आ गया। तो किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान लो, इसको मान लेते हैं हम अल्फा, इसको मान लेते हैं हम बीटा। तो x² माइनस ऑफ अल्फा कितना 1/3 प्लस बीटा कितना √2x प्लस यस √2 अपॉन 1/3। सो क्या होगा, इसका एलसीएम वगैरह ले लो यार, बहुत बच्चों वाली कहानी है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार जल्दी से क्या आने वाला है, x² माइनस ऑफ 1 + 3√2। ये तो आता है ना एलसीएम वगैरह लेना, एलसीएम लेना नहीं आता तो बाबू दर्द वाली बात है फिर, ठीक है। एलसीएम लेना नहीं आता तो सीख लेना ये चीज़, क्योंकि इतना तो आपको आना ही चाहिए भाई, अभी तो 10th क्लास में आ गए, अभी नहीं आएगा तो कभी आएगा, है ना। चलो सो ये आ गया प्लस √2/3। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3x² माइनस ऑफ 1x माइनस ऑफ 3√2x प्लस √2/3, ठीक है। और यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर चलता है 0, यहाँ भी चलता है 0, यहाँ भी चलता है 0, यहाँ भी चलता है 0। तो बस काम खत्म आई थिंक। ओह सॉरी, माय बैड, एक्सट्रीमली सॉरी, फ्लो में मैं ही बह गया। यहाँ पर क्या दिया है आपको, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो डायरेक्टली आंसर आएगा ना यार। ये तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है आप लोग को, अल्फा प्लस बीटा इज √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन टू यू एज 1/3। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो गया, x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2x, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3 इज इक्वल टू 0। इसको ले लिया इधर अपन ने, एलसीएम वगैरह ले लिया, तो कितना आ गया 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट आंसर, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। कहाँ हो तुम, आई थिंक yes, this is the option, no, where is it, yes, B is the correct option। क्लियर है, तो ये फंडा होगा इसका, ठीक है। 3x² माइनस, सिंपल है, ध्यान देना कभी कभी हो जाती है मिस्टेक्स, आप लोग से भी हो सकती है ये चीज कि सम ऑफ जीरोस डायरेक्टली दे करके रखा है, इसको अल्फा बीटा मत ले लेना, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हाँ बच्चा क्वेश्चन, मतलब कि क्या दे करके रखा है, इसका एक जीरो कितना दिया है आपको, 2 दिया है, मतलब कि x इज इक्वल टू 2, मतलब कि ये जो x इज इक्वल टू 2 है, अगर ये इसका एक जीरो है, ठीक है, जीरो है या फिर रूट है, तो अगर मैं x का वैल्यू इसके अंदर डाल दूं 2, तो क्या ये चीज जीरो के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो बस डाल दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 4k, ये क्या हो गया 6, और ये क्या हो गया k इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस k ये हो जाएगा 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से k का वैल्यू आपके पास आए -6/5। दैट्स इट, इजी, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा B, बिना कोई दर्द और बिना कोई तकलीफ के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये तो क्लियर है ना, यही फंडा होता है यार, ये रूट्स वाले कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपको इसका एक जीरो दे करके रखा है तो x का वैल्यू जो भी दे करके रखा है, जो भी इसका जीरो है, इसको उठा करके इस इक्वेशन में डाल दो और जो भी अननोन है वो मिल जाएगा आपको। सिंपल सीधा सरल फंडा।
आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, ये देखो, ये मैंने कहा था ना एक और सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, तो वो यही है। क्या है? अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। स्पेलिंग को भूल जाओ, ठीक है। और ये एक पॉलिनोमियल देकर के रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आपको 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन गामा बीटा एंड 1 अपॉन गामा अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान देना इसमें कि हमको इस चीज को कैसे निकालना है, ठीक है। देखो अब हमको क्या पता है यार, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस ऑफ बी बाई ए होता है, बिल्कुल। तो यहां पर b का वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ p, क्योंकि b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो माइनस तो ये वाले फॉर्मूले का ही, माइनस ऑफ p अपॉन a क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज 1। दैट्स इट। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आया अपने पास? p आया। ये हुआ अपना इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद क्या पता है हमको कि भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है? सी बाई ए होता है या डी बाई ए? डी बाई ए होता है, राइट। माइनस का डी बाई ए होता है। तो ध्यान से देखेगा बच्चा कि डी का वैल्यू क्या दिया है? माइनस ऑफ आर। तो ये माइनस तो एक फॉर्मूले का ये वाला, और डी का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ आर अपॉन ए का वैल्यू तो वैसे भी 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आया मामा? आर आया। ओके, सो ये कितना हो गया? सेकंड इक्वेशन। बस अब करना क्या है? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से बड़े प्यार और बड़े अदब के साथ डिवाइड मार दो, काम खत्म। डिवाइड मारने से होने क्या वाला है जानता है जानी? देख इधर, अब भी समझ में आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। समझ में आई बात? तो यहां से खचाक खचाक खचाक, ओ सॉरी गलत जगह खचाक हो गया, ये प्लस ही है। खचाक 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 खचाक। तो बचा क्या अपने पास? 1 अपॉन बीटा गामा, 1 अपॉन अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा गामा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू p अपॉन अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना 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 कितना? r। p अपॉन r, दैट्स इट। आई थिंक हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, है ना। इसको चाहिए तो रीअरेंज कर लो सुंदर तरीके से लिखते हुए, 1 अपॉन अल्फा बीटा 1 अपॉन गामा बीटा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन r। ये रहा आंसर मेरे यार, ठीक है। सो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन सही है। समझ में आया? जब 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन गामा बीटा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा निकालना है, तब अपने को क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को अल्फा बीटा गामा से डिवाइड कर देना। बट याद रखना अगर हमको कहीं पर दे दिया जाए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा निकालना है, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इस वाले को किससे? अल्फा बीटा गामा से डिवाइड करना, ये मत भूल जाना, ठीक है। सो बस एक यही इंपॉर्टेंट वेरिएशन था इसके अंदर, अल्फा बीटा गामा। आई होप समझ में आया होगा। ऑलराइट, ओके। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन द रिमेनिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। ओके, तो क्या होंगे भाई? जीरोस क्या होंगे बचे हुए? देखो कहाँ गया? यस, इफ 3 इज द जीरो। ओके, 3 अगर एक जीरो है तो x इज इक्वल टू 3 इज जीरो। तो मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इसको उठा करके यहाँ फेंका तो क्या होगा? नहीं जानता है क्या होने वाला है? पता है? बोलो यार। x माइनस 3 इज दी फैक्टर। x माइनस 3 क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा इसका। तो बस यार इसको डिवाइड मारना है और तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। अगर मैं इस पूरे को x माइनस 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? ये वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। बस देख लो, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 2x क्यूब माइनस ऑफ 6x स्क्वायर, साइन चेंज कर डालो, खचाक। ये कितना आ गया? कितना आया? ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। यस, ये कितना आ जाएगा अपने पास? 6x स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है? प्लस 5x मारना है। 5x मारा तो कितना आया? ये 5x स्क्वायर माइनस 15x, ये माइनस साइन ये प्लस साइन, खचा कैंसिल।
ये कितना आ गया 15x माइनस 13x इज 2x माइनस 6, इधर डाल दो आप 2 और सॉल्व करके आंसर आ गया और मजे में रहो, क्या 0 खचाक। ठीक है, सो बस दैट्स इट, ये हो गया काम। अब उसके बाद क्या आया अपने पास, ये जो आया कोफिशिएंट, सॉरी ये जो क्वेश्चन आया, इसको क्या करना है अपने को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज। कैसे करेंगे फैक्टराइज, ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, सो ओके इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 4x प्लस x प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2x कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या यहाँ पर बच्चा, x प्लस 2, यहाँ पर क्या प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 2, सो आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 एंड -1/2, दैट्स इट, इजी। समझ में आया, तो आंसर 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 कहाँ हो तुम, आंसर बैठे हैं यहाँ पर, सी 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 वाले का होगा आंसर, सी होगा इसका आंसर। क्लियर है ये चीज, ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया आपके सामने, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0 देन द अदर 0 इज, अरे भाई बहुत ही हलवा क्वेश्चन ये भी। एक 0 इस पॉलिनोमियल का क्या दे करके रखा है, ऑलरेडी 0 दे करके रखा है, मतलब कि इसके क्या जीरोस हो सकते हैं, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, और इसमें से किसी एक का वैल्यू 0 मान लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, है ना, किसी एक का वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो बीटा का वैल्यू यहाँ से कितना दिख गया भाई, सीधा सीधा दिख गया ये तो -b/a, तो आंसर आ जाएगा ए। हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का, ठीक है, चूसो फेंको आगे बढ़ो। ओके अच्छा, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। अब सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चा हो सकता है ये चीज़ सोचे कि यार एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपने को ये पूछा है ना कि इसके जीरोस क्या होंगे, तो अपन ना इसको क्या करते हैं, एक बार में अपन इसको फैक्टराइज कर डालते हैं। फैक्टराइज कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मत करो, ज़रूरत नहीं है उसको करने की। पता है क्यों, अगेन आपके पास क्या चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब इससे होगा कैसे, देखो ज़रा समझते हैं। क्या होता है, ये -b/a होता है, तो मतलब कि -99, और ये क्या होगा 127, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, राइट। इसको लिख देता हूँ अगर किसी को कोई दर्द या तकलीफ हो तो, ठीक है। सो अल्फा इंटू बीटा होता है अपने पास 127 होगा, एंड अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -99। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये जो दोनों रूट्स का जो आपका प्रोडक्ट है, दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 127, विच इज पॉजिटिव। ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रूट्स होंगे इसके रूट्स क्या हो सकते हैं, अल्फा क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, बीटा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, अगेन ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये नेगेटिव हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव। बस यही 4 पॉसिबिलिटी तो बनती है ना, ये 4 ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखो इसके अंदर अब होने क्या वाला है, देखो 2 रूट्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अपने को इन चारों केस में से, ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, ये हो गया केस 3, ये हो गया केस 4, इन चारों केसेस में से पॉजिटिव किस किस केस में मिल सकता है। एक तो केस नंबर 1 में पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाइड, पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर एक नेगेटिव और एक नेगेटिव को भी मल्टीप्लाई अगर अपन ने किया तो कितना आता है, बच्चा बोलेगा पॉजिटिव आता है। मैंने बोला वेरी गुड, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और फिर अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ से भी क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो मतलब कि हमने क्या बोला यार, ये दोनों चीज़ तो नहीं होगी, मतलब पक्की बात है, या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे या तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, है ना। यहां तक तो कहानी अपने को समझ में आई। फिर हमको इसका तो हम लोगों ने यूज कर लिया, अब इसका क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, अगर अल्फा और बीटा आपके दोनों पॉजिटिव हुए तब क्या होगा, तब क्या आ जाएगा, ये क्या ये पॉजिटिव आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो मैं आपको बस ये बोल रहा हूं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी आपको नेगेटिव नहीं देगा, वो हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। बट आपको क्या बोल रहा हूं मैं, एक नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, ये क्या दे देगा आपको, एक नेगेटिव नंबर ही देगा। समझ में आया, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव
इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, दैट्स इट। सो आंसर क्या होगा, बोथ दी रूट्स आर नेगेटिव। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। यस 127 इज पॉजिटिव। और अगर दोनों को आपने ऐड किया तो भी आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है, मतलब माइनस का 99। तो पक्की बात है कि दोनों रूट्स क्या होने वाले हैं, नेगेटिव ही होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, इजीली हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बट आराम से चीजें मक्खन की तरह निकल जाएगी, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं फिर क्या है कहानी आगे की। If one of the zeros of this polynomial is -3 then find the value of k। अगेन यार ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब इस पॉलिनोमियल में क्या दे करके रखा है, एक जीरो का वैल्यू दिया है आपको, x इज इक्वल टू -3। तो क्या करो, x इज इक्वल टू -3 इसी पॉलिनोमियल में पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू -3 अगर मैंने पुट किया तो -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो k -1 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 इंटू k -1 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, 9k -9 -3k प्लस 1, ठीक है। सो 9k -3k इज 6k, -9 प्लस 1 इज -8 इज इक्वल टू 0। सो k का वैल्यू यहाँ से कितना है अपने पास, 8/3 खचाक खचाक 4 जस्ट अ मिनट 8/6 माय बैड 4/3 इज द वैल्यू ऑफ k। तो प्यारा सा आंसर आया खचाक से सी वाला अपना, समझ आया। ओके सो ये तो यार बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर है जो हम लोगों ने सबसे पहले वाले लेक्चर में देखा था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल हैविंग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इट्स जीरो। ओके देन अ पॉलिनोमियल हैविंग, ओके एक आपको पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस क्या हैं, 1/अल्फा, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए, एंड 1/बीटा। ओके सो एक पॉलिनोमियल आप लिख लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, x² माइनस ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा x प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। यही तो होगा पॉलिनोमियल जिसके दो रूट्स क्या दे करके रखे हैं, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, x² माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots, that's it, simple। so बस यही है, मैंने यहाँ पे sum of roots मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और product of roots मतलब कि क्या 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, that's it, easy। अब बारी आती है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा। तो यहाँ से इस वाले इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, -p, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, q। ये बात समझ में आती है, बस कर दो पुट, x² माइनस ऑफ -p अपॉन q x प्लस 1/q, ठीक है, 1/q। तो यहां से क्या आया, माइनस माइनस इज प्लस, x² प्लस p x अपॉन q प्लस 1/q। q को इधर फेंका तो क्या आ गया, qx² प्लस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सारा कुछ ऑलरेडी 0 के इक्वल चल ही रहा था, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास आंसर, qx² प्लस px प्लस 1। चलो भाई इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, ओके अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल चीज है। अब देखो यहां पर आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, हो सकता है अब याद नहीं हो, अब याद नहीं हो तो अब याद रख लेना, है ना, अल्फा इंटू गामा ये आइडेंटिटी होती है, बस खेल खत्म। अब क्या मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, कितनी होती है भाई, -b/a होता है ना, यस। मुझे इसका वैल्यू तो निकालना है तो इसको एज इट इज रखे रहने तो, बिना कोई दर्द बिना कोई तकलीफ के साथ, प्लस ट्वाइस ऑफ, क्या मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, इसका वैल्यू भी पता है, बिल्कुल पता है, क्या होगा
सी बाई ए, राइट, यही तो होता था। हो गया बस, खेल खत्म। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2c अपॉन ए। इसको उठा करके आप कहाँ फेंक दो, यहाँ पर फेंक दो, तो ये कितना जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2c अपॉन ए। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना है मतलब कि यहाँ पर आप a से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर भी कर दो a से, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac अपॉन ए स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड प्लस गामा स्क्वायर, सॉरी व्हाट एंड। ये हो गया आंसर। तो कौन सा होगा, टिक्की मार दो यार बड़े प्यार से। यस, डी होगा। यू आर डन विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा यार। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, बिलीव मी गाइस, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा एमसीक्यूज में एक के भी, आई मीन पॉलिनोमियल्स के एक भी एमसीक्यूज में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यही पैटर्न है यार एमसीक्यूज पूछने का, क्योंकि अब इससे ज़्यादा और कुछ बचा नहीं आप लोगों के सिलेबस में भी, जो भी ट्रंकेटेड सिलेबस है उसमें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, अगेन ये बहुत ही बच्चा टाइप का क्वेश्चन है। देखो ऑब्वियसली मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पता है ना। देखो ये क्या होगा, आंसर तो इसका ये होगा। क्यों, क्योंकि 5x³ इज अ मोनोमियल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म है। ये मोनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, दो टर्म है। दो टर्म वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, तीन टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ये भी बाइनोमियल तो नहीं है, ये तो ट्राइनोमियल हो गया। ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, नहीं जी, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो क्या है, एक क्वाड्रेटिक है ना। ओके, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि 5x³ इज अ सिंगल टर्म, और सिंगल टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो अभी सीख जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, if alpha and beta are the zeros of the polynomial such that 1 plus alpha into 1 plus beta is equal to 0, then again find the value of c. easy। क्या करना है, अगेन इसको थोड़ा सा आप जरा सिंप्लीफाई करके देखो, है ना। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, दैट्स इट। अब देखो बड़े प्यार से, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, बच्चा बोलेगा जी हाँ पता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पता है क्या, जी हाँ पता है। क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, बच्चा बोलेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है अपने पास। इसको जरा इक्वेशन को सुंदर तरीके से लिख लो आप लोग पहले। क्या होगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ठीक है, यहां तक लिखा। अब इसके बाद बात आती है कि यार इसके अंदर ए क्या, बी क्या और सी क्या। देखो ये होगा, ए का वैल्यू आपके पास 1, और बी क्या होने वाला है, बी का वैल्यू होगा माइनस पी, और सी क्या होने वाला है, सी इज माइनस ऑफ पी प्लस सी। ये होगा, या तो आप चाहो तो इसको एज इट इज भी लिख सकते हो, कोई दर्द कोई तकलीफ वाली बात इसके अंदर नहीं है। क्लियर है ये चीज, ओके, ऑलराइट, या सो जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अपने पास कितना है, कितना है अभी, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस बी बाई ए, सो विच इज माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन ए कितना है, ए तो 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया अपने पास, पी। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा अपने पास, माइनस पी माइनस सी, दैट्स इट, ठीक है। बस डाल दो इसके अंदर उठा करके वैल्यू, कितना जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा इज पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से पी से पी खचा खचा कैंसिल, और सी क्या हो जाएगा आपका, सी इज इक्वल टू 1, दैट्स इट आंसर। क्या समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो यही चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। सी 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 कहाँ हो तुम, सी का आंसर आ जाएगा -1, जस्ट अ मिनट। क्लियर, ओके। सो आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा यार। इसके अंदर ना बस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। मैंने क्या किया, इसको ओपन करके लिख दिया, ऐसा आया। अब ए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अलॉन्ग विथ साइन लेना भाई, इसलिए माइनस पी लिया, और जो भी बचा कुचा रह गया वो क्या हो गया आपका कांस्टेंट। बस सीधी सी बात है,
ये हो गया। फिर अल्फा प्लस बीटा लिख लिया हम लोगों ने माइनस बी बाई ए विच इज माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 1, सो अल्फा प्लस बीटा इज पी एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका पूरा का पूरा माइनस पी माइनस सी। सो ये हो गया, बस खत्म काम इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जीरो देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज ओके ओके ओके। इसके मान के चलो अपने पास तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, किसी एक की वैल्यू मान लो जीरो, अल्फा की मैंने मानी वैल्यू जीरो, तो लिख लो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो मतलब कि क्या हो गया, ये हो गया आपका जीरो। क्यों, क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या मान लिया मैंने, जीरो। अल्फा का वैल्यू जीरो है तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या बचा, बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट्स इट आंसर। बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आंसर 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 डी। समझ में आया। सो इसी तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, समझ में आ रहा है, ओके। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्यूबिक हो या फिर पॉलिनोमियल, क्वेश्चंस अच्छे खासे बन जाते हैं इधर से, ओके। बस अब ये एक और क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। यहाँ पर ए और बी के फॉर्म में दे दिया है, ए है और बी है, ये रूट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी कौन सी याद होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी अगर आप लोगों को याद है तो बिल्कुल आराम से चने चबा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की निकालनी है। तो बस क्या करना है, इस पूरे के पूरे टर्म को उठा करके इधर फेंक दो, बिना कोई दर्द बिना कोई तकलीफ के, ठीक है। सो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। सो अपने पास a प्लस बी का वैल्यू क्या है भाई, माइनस बी बाई ए, मतलब कि 3k अपॉन के, कितना हो गया 3k अपॉन के, अल्फा ए इंटू बी क्या हो गया, मैं बैड अल्फा बीटा तो नहीं दिया यहाँ पर, क्या हो गया k अपॉन के, बस दैट्स इट, खेल खत्म, खचाक 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 खचाक। तो a प्लस बी कितना है अपने पास, 3 आ गया, a प्लस बी इज 3 एंड a इंटू बी इज 1, दैट्स इट, ईजी। बच्चों वाला प्रॉब्लम हो गया अभी ये, माय बैड, माइनस का 3 आएगा, ये याद रखना भाई, माइनस बी बाई ए होता है ना, और ये क्या दिया था आपको, प्लस दिया था, प्लस ही दिया है ना, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, यस प्लस दिया है, ठीक है। ऑलराइट, हो गया बस काम खत्म। अल्फा प्लस बीटा इज -3 का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1, अल्फा प्लस बीटा इज -3, आई मीन ए प्लस बी, वन एंड सेम थिंग। ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 27, ये कितना आ जाएगा प्लस का 9, सो -27 प्लस 9 गिव्स यू -18। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। सॉरी, इसमें ऑप्शंस चेंज करना भूल गए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, -18 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। सो आई थिंक हाँ, ओके, यही था, इसके अंदर इतना ही था, क्लियर है ये सारा कुछ। तो याद रखना यहाँ से ये वाला आइडेंटिटी अपने को, है ना, ये वाला आइडेंटिटी भी याद रखना है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस करते चलो यार, मज़ा तभी आने वाला है मैथ्स में, बिल्कुल चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं अपन रिविजन करना, ठीक है। ओके, अगेन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के, ऑलराइट। यहाँ पर क्या है, इसका अपन एक मान लेते हैं जीरो अल्फा, इसका एक जीरो मानते हैं बीटा। अब ये क्या है ना, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने आई थिंक सेशन नंबर 1 में कवर किया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। क्या चेंज है देखते हैं अभी। सो ये एक पॉलिनोमियल है, इसके मैंने जीरोस मान लिए, क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। अब क्या दे करके रखा है मुझे, इफ वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो मतलब कि अगर एक जीरो इसका अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा होगा, है ना, ये बात समझ में आती है, ओके। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं इसको, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, बच्चा जोर से बोलेगा यार, अरे क्या आता है भाई, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हो, सी बाई ए तो लिखते हो, है ना। तो बस यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि बोल के रखा है अदर रूट इज रेसिप्रोकल
of the first one. So alpha into 1 upon alpha into 1 upon alpha is equal to c क्या है 1 अपॉन a क्या है, अब यहाँ पर a ही है सबसे इंपॉर्टेंट। a क्या होगा, पूरा का पूरा k स्क्वायर माइनस 15 होगा। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ k स्क्वायर होगा या फिर माइनस 15 होगा, पूरा का पूरा k स्क्वायर माइनस 15 क्या होगा, आपका a का वैल्यू होगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस 15। बस खचाक खचाक कैंसिल मारा इसको, या 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस 15। इसको फेंको इधर तो ये क्या बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 1। इसको इधर फेंका तो ये कितना आ गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब रूट को हटाया, स्क्वायर को हटाया तो अंडर रूट लगाया, k इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस 4। दैट्स इट, ये आ गया आपके पास k का वैल्यू। समझ में आया? तो इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। फिनिश, क्लियर है ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, दैट्स इट, खत्म। इतने ही क्वेश्चंस थे। सो इतने क्वेश्चंस कर लो पॉलिनोमियल्स के, किल हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग या तो ट्राइंगल्स का स्टार्ट करेंगे सेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्री का, और इसके बाद क्या आने वाला है, एक क्विक रिवीजन सीरीज भी आने वाला है। अब आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, तो भाई इस बार तो तबाही मचा देना है, उड़ा देना है हाफ ईयरली एग्जाम को। ठीक है, फोड़ देंगे, हिला के रख देंगे। सो बस इंतज़ार करो, और हाँ, सारे अपडेट्स के लिए एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है, और अगर चाहते हो आपके दोस्त लोग भी आपके साथ पढ़ाई करें तो शेयर। ठीक है, चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में। कब होगी नेक्स्ट लाइव क्लास? मे बी टुमारो और मे बी बाय टुडे ओनली, आई लेट यू नो। ओके, जब तक के लिए बाय बाय।